इस बार माननीय अशोक गहलोत जी ने जो काम किए, उस काम के नाम पे हम, विकास के नाम पे हम चुनाव जीतेंगे। की बार यदि आपकी सरकार बनती है तो बाप फलोदी में शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपके क्या काम रहेंगे? शिक्षा के कहना है कि चिरंजीवी योजना में जो मुख्य रूप से यहाँ पर डिलीवरी का केस होता है उसमें चिरंजीवी में वो इंक्लूड नहीं है, ऐसा क्यों? रुपए का फंड दिया है, हमारे यहाँ 3 करोड़ रुपए की रोडें दी थी, उसके साथ ही 5 करोड़ सीवरेज लाइन के, 8 करोड़ नई बिल्डिंग के, इसलिए नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो एजी की न्यूज फलोदी। साथियों, हमारे पीछे ये जो भीड़ दिख रही है ये आज बाप में प्रकाश छंगानी कांग्रेस प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र फलोदी का आज यहाँ पर अस्थायी जो कार्यालय उद्घाटन हो रहा है। यहाँ पर कई लोग इकट्ठे हुए इनसे बातचीत करते हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता है और यहाँ आज कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है और ये उद्घाटन प्रकाश छंगानी जी करेंगे। तो हमारे साथ कई भाई साहब ही जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका शुभ नाम जी? महबूब कलर। महबूब कलर जी, आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और कार्यालय उद्घाटन हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? अभी हमारे कांग्रेस प्रत्याशी श्री प्रकाश जी संघानी आ रहे हैं, उनके हाथों से द्वारा हमारे कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है, उसके लिए सभी साथी इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर साथ है आपका शुभ नाम जी? नंद किशोर तंवर। नंद किशोर जी, अब की बार जो है बाप क्षेत्र में क्या माहौल रहने वाला है? निश्चित रूप से कांग्रेस का माहौल है और मैं आपसे ये कह सकता हूं कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी शानदार लीड लेगी और आदरणीय प्रकाश छंगानी जी को यहाँ से जीता के राजस्थान विधानसभा भेजेगी। अच्छा, केशुराम जी भी हैं। केशुराम जी, अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी के तो कह रहे हैं कि हमारा जो एक है हम और कांग्रेस 9 भागों में बटी हुई है, इन सब पर आपका क्या कहना है कि अब की बार जितने भी वोट टूटेंगे वो सब कांग्रेस के टूटेंगे? ये एक भ्रम फैलाने का बीजेपी का काम है। बाकी कांग्रेस एक है और एकजुट रहेगी। बाकी सतीश कौम का आशीर्वाद है प्रकाश जी संघानी के साथ में। अब की बार लगभग यहाँ से प्रकाश जी संघानी, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 40,000 वोटों से जीतेंगे। अच्छा, वही तीसरा मोर्चा कह रहा है कि समीकरण बिगाड़ने के लिए उठा है। नहीं, ये अपने अपने कैंडिडेट पार्टी में उतरते हैं, उनसे कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं। सतीश कौम का सहयोग है और सतीश कौम का समर्थन और मत देकर विजय बनाएंगे। अच्छा, और भी हमारे साथ हैं मनोज जी। मनोज जी, क्या लगता है अब की बार आपको कि बाप क्षेत्र में आप ये कार्यालय खोल रहे हो तो अब की बार बाजी पार हो पाएगी कांग्रेस पार्टी की, या फिर पिछली बार की तरह भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत दर्ज करेगी? धन्यवाद मुख्तार भाई। अब आपको लग रहा है, देखो यहाँ सब जो युवा होते हैं ना, ये युवा ही खड़े हैं यहाँ पूरे, और अब की बार जो यहाँ से जो कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा वो मुख्यमंत्री जी के फलोदी जिला घोषणा हुई है, जिले की खुशी है यहाँ आमजन में। वो अब की बार जो वोट देंगे ना, विकास के नाम पे देंगे, जिले के नाम पे देंगे, अशोक गहलोत जी की योजनाओं के नाम पे देंगे। और अशोक जी ने 7 गारंटियां दी है हर व्यक्ति को जिससे लाभ मिलेगा। अशोक जी ने कहा है कि गृह लक्ष्मी योजना से 10,000 रुपए प्रत्येक महिला के खाते में 3 किस्तों से अगर पुनः कांग्रेस सरकार रिपीट होती है तो भारतीय जनता पार्टी के तो कहते हैं ये केवल थोती घोषणाएं हैं। पिछली बार इन्होंने के जो किसानों के लिए कर्ज माफी के लिए कहा था, कर्ज माफी नहीं हुई, और ये तो केवल कांग्रेस की थोती योजना है। इन सब पर आपका क्या कहना है? भाजपा वालों का क्या कहना है? भाजपा वाले उधर तो जाते हैं रैली में और उधर उनका बेटा है वो अपने पिताजी का इलाज करवाता है चिरंजीवी योजना से, और इधर उसका बेटा कहता है कि भाजपा आएगी, उधर उनके माता पिता को मिलती है पेंशन योजना। भाजपा कहती है कि हमारे जो है पशुधन है, और इधर तो पशुधन है, उधर उनको पशुधन को 40,000 बीमा मिलता है उनको। अब भाजपा का क्या कहना है? वो तो कहते थे चुनाव बैठ रहे हैं। आपको पता है पिछली बार वसुंधरा जब सरकार में आई उससे पहले उसने कहा था कि ये तो कांग्रेस सरकार चुनाव बैठ रही है जगह, तो फिर उन्होंने बंद क्यों नहीं की? इस योजना को? अरे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का कोई सानी नहीं है, पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में ऐसा मुख्यमंत्री जो अंतिम व्यक्ति तक सोच रखता है, अपनी अंतिम व्यक्ति तक सोचता है, गरीब मजदूर किसान सबके बारे में सोचने वाला व्यक्ति है। इसलिए अब की बार चौथी बार धन्यवाद। और भी हमारे साथ हैं, आपका नाम जी? मेरा नाम सेठूलाल नहीं है। जटूलाल जी, आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या लोगों में जोश लग रहा है, क्या लगता है? बिल्कुल कांग्रेस आएगी और कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, कांग्रेस जीतेगी? अच्छा, और भी हमारे साथ, आपका नाम? समरदीन। समरदीन जी, आज क्या लग रहा है आपको? आज अशोक प्रकाश छंगानी साहब आ रहे हैं, कार्यालय उद्घाटन हो रहा है और यहाँ से भारी मतों से बाप से
विजय बन करके प्रकाश संघानी जयपुर विधानसभा पहुंचेंगे। अच्छा, और भी हमारे साथ है, आपका शुभ नाम जी? सिकंदर खान। सिकंदर खान, आज तो आप भी जोश में लग रहे हो और युवा भी जोश में है और कार्यालय उद्घाटन हो रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? हम सतीश कुम साथ में है, अशोक हम जो है जीतेंगे, हमारे साथ 36 कौम में, आप कह रहे हैं हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले जो हैं वो तो कह रहे हैं हमारी तो खुली जीत है, क्योंकि कांग्रेस की जो है 9 टुकड़े हो गए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस कोई टुकड़े नहीं हुए, कांग्रेस एक है, एक ही रहेगी, एकजुट होकर रहेंगे। अब की बार बाजी पार हो पाएगी? बिल्कुल, अब की बार कांग्रेस ही आएगी। हाँ, कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस ही आएगी। अच्छा, आज हमारे साथ जुड़े हैं बाप के कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी जगदीश पालीवाल जी, जिनसे हम खास बातचीत करते हैं। आज यहाँ पर कार्यालय उद्घाटन हो रहा है और आज यहाँ पर युवा, बुजुर्ग और बच्चे भी हैं। युवाओं में काफी जोश है और वहीं हमारे साथ जगदीश पालीवाल जी हैं। सबसे पहले तो इनका हमारे एजी के न्यूज पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सबसे पहले तो एजी के न्यूज का बाप नगर पालिका में स्वागत है। आप नगर पालिका बाप में माननीय प्रकाश जी संघानी जी के कार्यालय के उद्घाटन में पधारे, इसके लिए पूरे मेरे नगर पालिका क्षेत्र की तरफ से आपका धन्यवाद। जगदीश जी, आज यहाँ कार्यालय उद्घाटन हो रहा, तो बाप में पिछली बार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से लीड ली थी, तो अब की बार क्या कांग्रेस सरकार पर जो है कांग्रेस प्रत्याशी को जीता पाएगी या यहाँ पर पिछली बार की तरह ही भारतीय जनता पार्टी ही आएगी? देखिए, इस बार माननीय अशोक गहलोत जी ने जो काम किए, उस काम के नाम पे हम, विकास के नाम पे हम चुनाव जीतेंगे। रही बात पिछली बार का, इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 5 साल में जो इस क्षेत्र में काम किए, वो अपने आप में एक विकास की घड़ी में देखा जाए ना, तो भाई भड़ोदी जिले की जो हमारी लगभग 40 सालों से लंबित मांग थी, उस मांग को इस बार उन्होंने पूरा किया है। रही बात क्षेत्र में जो विकास कार्य की बात कहूँ, बाप में लंबे समय से हमारी लगभग पिछले 2008 से 13 के कार्यकाल में भी हम लोगों की मांग थी कि बाप को नगर पालिका का दर्जा दिया जाए। इस बार ग्राम पंचायत बने 2 साल ही हुए थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों की जन भावनाओं को देखते हुए नगर पालिका का दर्जा दिया है। साथ ही नगर पालिका के साथ साथ करोड़ों रुपए का फंड दिया है। हमारे यहाँ 3 करोड़ रुपए की रोडें दी थी, उसके साथ ही 5 करोड़ सीवरेज लाइन के, 8 करोड़ नई बिल्डिंग के। इसलिए जिस तरीके से नगर पालिका का जो दर्जा दिया है, नगर पालिका के दर्जे के साथ साथ जो विकास के कार्य करवाए हैं, लोग विकास के नाम पर इस बार सरकार दोहराएंगे। और मैं आपको विश्वास से कहता हूं, इस बार राजस्थान में रिवाज बदलेगा और सरकार हमारी कांग्रेस की आएगी, और आप देखना लगभग हम 153 सीटों के लगभग पहुंचेंगे। और फलोदी में तो हम कांग्रेस विजय है ही। जिस तरीके से लोगों का उत्साह है, जिस तरीके लोगों की जो भावना है, आप खुद स्वयं देख रहे हो। लगातार पिछले, मुझे आपका परिचय कान्हा सर में हुआ था पहली मीटिंग में, जब हमारे माननीय मंत्री सर, आज आप यहाँ कार्यालय उद्घाटन हुआ है, आपने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम कार्य करेंगे, तो आप बता सकते हो कि अब की बार यदि आपकी सरकार बनती है तो बाप फलोदी में शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपके क्या काम रहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में हमारा फोकस है कि बच्चों को वो सब सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिलने चाहिए, जिससे उनका कम्पिटिटिव स्किल जो है वो डेवलप हो जाए और वो प्रतियोगिता में अच्छे नंबर ला सकें। वो सारे सब्जेक्ट हों जिससे प्रोफेशनल उनका कॉम्पिटेंस बढ़ जाए। मैं आपसे और ज़्यादा लंबे स्तर पर बातचीत करूंगा, क्योंकि ये बात लोगों में जानी चाहिए कि हम स्वास्थ्य को भी एड्रेस कर रहे हैं, एजुकेशन को भी एड्रेस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर और एम्प्लॉयमेंट को भी एड्रेस। धन्यवाद। नाराम जी, कहीं लगे आज कार्यालय उद्घाटन हो रहे है, राधे प्रकाश जी संघानी जी रो कार्यालय उद्घाटन हुए और लोगों में काफी जोश है, कहीं हमके जीत सके। 100% प्रकाश जी संघानी जीतेला और आई जनता की उम्मीद है। और अब की बार सीएम साहब ने जो 51 जन कल्याणकारी योजना और सौगात दी है, उहे माते मैं प्रकाश जी संघानी ने वोट करोला और जनता भी करे लियो। 100% प्रकाश जी संघानी जीतेला। और भी बड़े हैं साहब, हमारा ये सवाल है कि हमने कल बाबाराम जी से इंटरव्यू लिया था तो चुनावी सभा में, तो उन्होंने कहा था पिछली बार हम 3 थे, तीनों में से हम पर विश्वास किया, अब की बार तो 9 है, तो 9 में हम एक तरफ हैं और बाकी 8 एक तरफ हैं, तो हमारी जीत तो पक्की है। इस पर आपका क्या कहना है? कैंडिडेट तो कुछ भी कह सकता है, उससे क्या होगा? जनता जिसको वोट देगी वो जीतेगा।
वो एक तरफ बता रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि हम एक तरफ है, वो आठ उस तरफ है, उससे क्या है? उनका तो कहना है तीसरा मोर्चा जितने भी वोट तोड़ रहा है वो सिर्फ एक तरफा कांग्रेस के वोट तोड़ रहे हैं। तीसरा मोर्चा कोई वोट नहीं तोड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी को सारे वोट देंगे। सरकार ने जो विजनरी काम किए हैं, गहलोत सरकार जो 3 बार आई है राजस्थान में, पहली बार 2000 में आई थी, 2009 में आई थी, अब आई है। हमेशा लोगों के कल्याण के काम किए, वेलफेयर के काम किए हैं। नरेगा था तो मनमोहन जी की सरकार ने शुरू किया था, जिसमें 25 दिन का रोजगार बढ़ाया है। पेंशन 700 रुपए थी, 1000 रुपए कर दी है। जो गैस सिलेंडर 65 लाख का किया था, वो 1 करोड़ 3 लाख का फ्री कर दिया है। इसलिए गहलोत सरकार ने गरीब के लिए, जो गरीब गांव किसान के लिए जो योजनाएं बनाई है, उससे लोग वोट करेंगे। लोगों के कहने से कुछ नहीं है, ये विजन की सरकार है। हमेशा अच्छे काम किए हैं। कई इंग्लिश स्कूल है, कॉलेज है, तहसील है और जिला मुख्यालय बनाया है फलोदी को, और फलोदी की जनता अच्छी तरह से जानती है। गहलोत सरकार को ही वोट करेगी, प्रकाश जी संघाणी जीतेंगे। अब की बार तो लोगों का ये भी कहना है कि कांग्रेस ने जो ये योजनाएं हैं उनके बलबूते पर जीत रही, वहीं भारतीय जनता पार्टी इन योजनाओं को थोथी योजनाएं बता रही है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह सकती है। जो गहलोत सरकार ने जो काम किए हैं, दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपए, भाई आदमी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आदमी चला जाता है, लेकिन पीछे सारी चीज की जरूरत है। 10 लाख रुपए उन्होंने दुर्घटना बीमा की है। इलाज के लिए जो चिरंजीवी योजना है, 25 लाख का इलाज फ्री किया है। और उन्होंने, हमने कहा कि भाई ये गुजरात लोग जाते हैं तो उनके लिए तो एफिलिएटेड किए हैं 2 हॉस्पिटल उन्होंने गुजरात के। इसलिए गहलोत सरकार ने लोगों की भावना के अनुरूप काम किया है। गहलोत सरकार के कामों के पीछे, और ये प्रकाश जी है, इनका परिवार तो पहले से राजनीतिक में, इनके पिताजी है वो विधायक रह चुके हैं, इनके अंकल हैं वो विधायक और मंत्री रह चुके हैं। इसलिए परिचित आदमी, इन्होंने खुद ने 2 चुनाव लड़े हैं, ये अपरिचित आदमी नहीं है। क्षेत्र में इनका पूरा प्रभाव है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी सीट ही जीतेगी। तो जनता का कहना है कि चिरंजीवी योजना में जो मुख्य रूप से यहाँ पर डिलीवरी का केस होता है, उसमें चिरंजीवी में वो इंक्लूड नहीं है, ऐसा क्यों? कुछ भाई डिलीवरी की है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उनमें बेहतर सुविधाएं हैं। उम्मीद हॉस्पिटल है, वो केवल महिलाओं के लिए बनी, महिलाओं और बच्चों के लिए बनी हुई है, और दूसरे हॉस्पिटल खुले हैं। और डिलीवरी में ज्यादा कोई आदमी के ऐसा कोई एक्सपेंडिचर नहीं है। डिलीवरी में गुर्दा चेंज करना, दूसरे जो गंभीर बीमारियां थी जिनमें ज्यादा खर्च आता था, उनके लिए की है सरकार ने। डिलीवरी का क्या खर्च आता है? मामूली, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है। उसमें पैसा भाड़ा किराया सरकार देती है। जैसे आपकी कोई डिलीवरी हो रही है, नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, उसमें तो 6000 रुपए सरकार देती है। धन्यवाद। और भी हमारे साथ हैं, आपका शुभ नाम जी? थानवी। क्या लगता है सर आपको कि अब की बार फलौदी विधानसभा में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अब की बार प्रकाश जी संघाणी का पलड़ा भारी है। तो सामने तो 2 बार विधायक रह चुके पब्बाराम विश्नोई भी हैं। अब की बार लोग उनसे उब गए हैं, उनका 10 साल में कोई काम नहीं हुआ है। और अब की बार कांग्रेस की सरकार को काम के नाम पे वोट देंगे। और पहले जो हार का कारण था वो क्या था, कांग्रेस के ही खड़े हो गए थे बीच में। अभी कुंभ सिंह जी साथ में है, महेश जी है, प्रकाश जी है, पूरी जनता है, वो लड़के चुनाव सब मिलकर लड़ रहे हैं। ये जो चुनाव है ये कोई कांग्रेस का नहीं, बीजेपी का नहीं है, ये जनता है जो अन्याय के, बीजेपी के अन्याय के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। अच्छा, धन्यवाद। नाम अब्दुल सत्तार बैंती। अच्छा अब्दुल सत्तार जी, आज यहाँ पर युवाओं में जोश है कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस के नारे लग रहे हैं, तो इन सभी पर आपका क्या कहना है कि अब की बार बाप और फलौदी से कांग्रेस को आप कांग्रेस की प्रत्याशी को जिताकर अशोक गहलोत को आशीर्वाद देंगे? बिल्कुल, हमारे अशोक जी हमारे राजस्थान में विकास कराया है, उस अशोक जी के नाम पर ये कांग्रेस विजय होगी। अशोक जी एक बिल्कुल सही आदमी है और ईमानदार आदमी है, और सतीश कुमार साथ ले चलने वाला अशोक जी है। अशोक गहलोत के वजह से ही कांग्रेस फलौदी में भारी मतों जीती है। प्रकाश संघाणी, जो संघाणी परिवार है, ये पुराना राजनीतिक में और बहुत सक्रिय है, और इसके साथ सतीश भूमि इसके साथ में है, और भारी मतों यहाँ कांग्रेस फलौदी विधानसभा जीतेगा, आपको विश्वास दिलाता हूं। सत्तार जी, लोग कयास लगा रहा है कि
पब्बाराम जी है उन व्यक्तित्व एड़ो है कि लोग उन्होंने वोट दे रहा 2 बार जीता दी और हम के तीजी बारी के प्लान बना रहा है तो उन व्यक्तित्व मत वोट दे वो है ना आदमी है और ये चीज नो लेर मतलब उन हाथे लोग जुड़ रहा है ये मत की क्या होना। पब्बाराम जी यो है कि पब्बाराम जी हमने 2 बार यहाँ फलोदी विधानसभा से चुन के गया है। पब्बाराम जी 10 साल में कोई विकास की नहीं हुई है। फलोदी हॉस्पिटल देख लो, पब्बाराम जी पूछो आपके 10 साल में एक बार कभी निरीक्षण किया है या बाप के अंदर कोई निरीक्षण किया? कोई निरीक्षण कर नहीं हुआ है विकास। पब्बाराम जी है आदमी है, बिल्कुल हम मानते हैं कि है आदमी है, मगर पब्बाराम जी 10 साल के अंदर पब्बाराम जी से कोई विकास नहीं हुआ। अब सतीश कुओं में अब के प्रकाश संघानी परिवार के साथ में है और प्रकाश जी आप विधानसभा विजय हुई बिल्कुल।